चलिए बाबू, हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन वगैरह पढ़ लिए हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। जब तक क्वेश्चंस नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कौन लीस्ट स्टेबल है, कौन मोस्ट स्टेबल है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, आज थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे एग्जाम्पल दे दिया बाबू, CH3 NCH3 इथेन है और इसका 2 फिगर दे दिया। अच्छा बताइए कौन सा फिगर है, इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? तो दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। सही है। चलिए अब आपसे पूछेगा क्या इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है? टॉर्शनल स्ट्रेन, तो टॉर्शनल स्ट्रेन कहां होता है बाबू? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में होता था। मींस यहां जो इलेक्ट्रॉन है और यहां जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में जो क्या होगा, रिपल्सन होता है, उसी को कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे तो रिपल्सन है और रिपल्सन बहुत ज्यादा है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? यस, प्रेजेंट है। सही है। चलिए अब बोलेगा क्या यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन है? तो देखिए बाबू, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मीन्स टॉर्शनल एंगल बढ़ता है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्टैगर्ड फॉर्म में ये माना जाता है, कंसीडर्ड माना जाता है कि अगर स्टैगर्ड फॉर्म में है तो टॉर्शनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? 0, ऑलमोस्ट 0। यहां पे एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे क्या चीज? टॉर्शनल स्ट्रेन is minimum at staggered and considered to be negligible। ठीक है, कंसीडर कर लिया जाता है कि वो क्या है? नेग्लिजिबल होगा, मीन्स 0 के करीब में होगा, दैट इज 0। बहुत दूर चलेगा ये क्या होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन, और क्या हो जाएगा? घट जाएगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0। ये पॉइंट आप टॉर्शनल स्ट्रेन जहां पे लिखे थे वहां पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वैन डर वाल्स स्ट्रेन, तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन ऑलमोस्ट सभी जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोलिए क्या यहाँ पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा? ये H और ये क्या चीज? H है। वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा बाबू? बोलिए, होना चाहिए, मिनिमम। यहां पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, होना चाहिए, ये भी क्या होगा? मिनिमम। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग नोट में, नोट ही में, और ये दोनों पॉइंट वहां पे लिख लीजिएगा बाबू। ठीक है, यहां पे लिखेंगे वैन डर वाल्स स्ट्रेन इज ऑलमोस्ट negligible in case of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है बाबू। बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण वहां पे रिपल्सन क्या होगा? कम। और रिपल्सन कम होने के कारण हम लोग वैन डर वाल्स स्ट्रेन फॉर हाइड्रोजन हम लोग क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल, 0 माना जाता है। क्या चीज? 0। ठीक है, तो कभी भी हाइड्रोजन के बीच में अगर वैन डर वाल्स रिपल्सन दे तो ऑलमोस्ट क्या होता है? वो 0 होता है, क्योंकि साइज क्या है? छोटा, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो यहां पे भी वैन डर वाल्स स्ट्रेन क्या लिखेंगे? 0, और यहां पे भी क्या होगा? 0। आइदर वो इक्लिप्स्ड हो या क्या हो? स्टैगर्ड हो। ऑलमोस्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल। ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग वहां पे क्या कीजिएगा? इंक्लूड कर लीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ही रहने दीजिए इस तरह से। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी बोलिए आपको, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये या ये? तो स्टेबिलिटी कौन होगा? A इज ग्रेटर देन B। A क्या है? सॉरी B ना, B इज ग्रेटर देन A। B यहां पे क्या है बाबू? दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म, और A क्या है? आपका इक्लिप्स्ड है। A is the eclipsed। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, कंफ्यूजन जितना है सब क्लियर कर लें। तो याद रखिएगा टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, स्टैगर्ड में कंसीडर कर लिया जाता है क्या चीज, जीरो, चाहे कोई भी ग्रुप्स हो, डज नॉट मैटर। वैन डर वाल्स स्ट्रेन सभी जगह होता है बाबू। हाइड्रोजन के केस में हम लोग मान लेते हैं वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बिकॉज द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, बहुत क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसका, आइए देखते हैं। देखिए ले लिए हम लोग प्रोपेन, सेकेंड एग्जाम्पल मान लेते हैं CH3 CH2 और CH3। इसका दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दो बना लेते हैं। देखिए दो स्ट्रक्चर देते हैं, यहाँ CH3H और H, ऐसे नहीं बनेगा। किसी एक को क्या मान लीजिएगा, फ्रंट, और किसी को क्या चीज, बैक। मान लेते हैं ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। सही है, चलिए फिर क्या है, बीटा के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन, और दूसरा जो दिया क्वेश्चन वो लाइक दिस, आपको तीनों बनाना है बाबू। मैं बना देता हूं, आप लोग पॉज कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा इसको। CH3H एंड H। ठीक है, चलिए आपको बताना है टॉर्सनल स्ट्रेन है या नहीं है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन है या नहीं है। चलिए बनाइए, पॉज कीजिए और बनाइए। बस एक चीज याद रखने के लिए बोल रहे हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन स्टैगर्ड में ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो, या लिख सकते हैं वेरी मिनिमम, बहुत कम होता है। और वैन डर वाल्स स्ट्रेन सभी जगह होता है बाबू। इन केस ऑफ हाइड्रोजन वैन डर वाल्स स्ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो सर लिख ले, यहां बोलिए वैन डर वाल्स स्ट्रेन है या, सॉरी टॉर्सनल स्ट्रेन है या नहीं है, इक्लिप्स में होता है, इक्लिप्स में होता है, होगा बाबू, यस यस। क्या यहां पे होगा, स्टैगर्ड में ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं क्या है ये, जीरो। अगर बाय द वे हम मान के चल रहे हैं बाबू जीरो, अगर बाय द वे बोल दिया कि टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में ज्यादा कहां होगा, तो आप बोल दीजिएगा कि यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। बोले भी थे टॉर्सनल एंगल जैसे ही बढ़ेगा टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा या नहीं होगा बाबू। देखिए एक बिगर ग्रुप और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन होता है तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन नहीं होता, क्योंकि साइज क्या होता है, छोटा। वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, यस। क्या यहाँ वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ CH3 और ये क्या है, H, कहीं पे भी होगा बाबू, ऑलवेज, सभी जगह होता है वैन डर वाल्स स्ट्रेन। बस एक जगह याद रखिए कि दो हाइड्रोजन के बीच में वैन डर वाल्स स्ट्रेन नहीं होगा। बोलेगा क्या यहाँ पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन है, नहीं होगा। क्या यहाँ पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन है, नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी बोलो बाबू, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, और हम लोग जानते हैं स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। क्या होगा, B इज मोर स्टेबल देन A। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल कैसे बनाया जाता है और कौन होगा, नोटेड। चलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन, कौन होगा इसमें से बताइए आप लोग। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, बस एग्जाम्पल लिया हूं मैं। ठीक है, देखता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलेगा इसमें ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सा बात हो, कभी स्टेबिलिटी आए तो स्टेबिलिटी में आप देखिएगा कि स्टैगर्ड जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। स्टैगर्ड क्या होगा, मोर स्टेबल। अगर एक स्टैगर्ड एक इक्लिप्स दिया हुआ है तो हमेशा स्टैगर्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सही। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, अगर बाय द वे दो स्टैगर्ड ही दे दिया, दो स्टैगर्ड, तो देखिए कि बिगर ग्रुप कहां कहां पे है। अगर बिगर ग्रुप बहुत क्लोज है एक दूसरे का स्टैगर्ड में तो वो लेस स्टेबल होगा, और बिगर ग्रुप 180 डिग्री पे एंगल पे है तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इक्लिप्स में भी सेम वही कंडीशन, इक्लिप्स में भी देखिए अगर बिगर ग्रुप बहुत क्लोज है तो अनस्टेबल होगा, और बिगर ग्रुप अगर फार अपार्ट है, दूर दूर है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ध्यान में देख के बनाइएगा। चलिए देखिए ये ए और ये क्या चीज भी है,
तो ये तो देखने ही से लग रहा है बाबू कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड, मींस यहां तो स्टेबिलिटी का कुछ झंझट ही नहीं है, मींस ए इज मोर स्टेबल देन बी। सही है। अब यहां पे देखिए दोनों का दोनों क्या दे दिया है, इक्लिप्स्ड, और बोला है कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखा जाए। चलिए यहां देखिए CH3 और CH3 एक साथ है बाबू, बिगर ग्रुप बहुत क्लोज है। फिर यहाँ पे CH3 और क्या है, H। यहाँ देखिए CH3H, CH3H और CH3H है, मीन्स ओनली CH3 और H है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा है CH3 और CH3, मीन्स दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते थे, मैंने बताए भी थे बाबू, CH3 और CH3 में बीच में नेट रिपल्सिव फोर्स क्या लग रहा था बाबू, 4, याद है 4। ठीक है, H और H के बीच में कितना लगता था, 1, अगर इक्लिप्स में रहा तो। ठीक है, CH3 और H के बीच में क्या लग रहा था, 1.5। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 4 + 1.5 + 1, हाउ मच बाबू, 6.5 आएगा। नेट रिपल्सिव फोर्स इतना आ रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे CH3 और ये आता है 1.5, ये भी कितना आएगा बाबू, 1.5, और ये भी कितना आएगा, 1.5। 1.5 + 1.5 + 1.5 कितना आ गया बाबू, 4.5। तो देखिए रिपल्सन कहां पे ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या होगा, लेस स्टेबल। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है बाबू, आप डायरेक्ट देख के बना सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल। थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसके बीच में नेट रिपल्सिव फोर्स कितना होता है, क्या नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट देख के बनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। चलिए बोलिए यहाँ पे क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देखें। चलिए देखिए CH3 और CH3, देखिए कि बिगर ग्रुप कहां पे है, 180 डिग्री पे है या नहीं है। CH3 और CH3 180 डिग्री पे है, सही बात है। इसमें भी देखिए CH3 और CH3 180 डिग्री पे नहीं है बाबू, नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है। और भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ CH3 और CH3 के बीच में देखिए यहाँ ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा बाबू, एक रिपल्सन यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे रिपल्सन बोलिएगा, एक रिपल्सन यहाँ पे होगा और एक रिपल्सन यहाँ पे होगा। CH3 ये 68 डिग्री तो है, CH3 और CH3 की यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, मीन्स यहाँ पे रिपल्सन क्या हो रहा है, ज्यादा, और यहाँ पे रिपल्सन क्या हो रहा है, कम। रिपल्सन क्या हो रहा है बाबू, कम। तो रिपल्सन कम हो रहा है, तो इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, A विल बी, ये A हुआ और ये क्या चीज B, A विल बी मोर स्टेबल देन B। स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी बताया बाबू। ठीक है, स्टेबिलिटी A ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे भी A ज्यादा स्टेबल। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि लिस्ट स्टेबल और मोस्ट। अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं कि आपको खुद से ड्रॉ करना है लिस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल। तो लिस्ट स्टेबल हमेशा सोचिएगा इक्लिप्स्ड होगा, और इक्लिप्स्ड में भी लिस्ट स्टेबल कौन होगा, जिसमें बिगर ग्रुप आपस में बहुत क्या होगा, क्लोज। ये भी इक्लिप्स था, ये भी इक्लिप्स था, लेकिन मोस्ट इक्लिप्स्ड आपको बनाना, मोस्ट अनस्टेबल बनाना होगा। तो कौन बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मोस्ट स्टेबल बनाना होगा तो क्या करेंगे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में भी देखेंगे कि जो ग्रुप जो होगा वो क्या रखेंगे, 180 डिग्री पे, और बिगर ग्रुप ज्यादा एक साथ नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक साथ आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग बनाते हैं मोस्ट स्टेबल एंड लिस्ट स्टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, नोटेड। चलिए बाबू, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन में। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने जानते हैं बाबू तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं बनाने जा रहे हैं तो पीछे के लेक्चर में जाइए और बनाना सीखिए, तब यहां पे आइए, तभी आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं बाबू, लिस्ट स्टेबल का मतलब क्या होता है, जो इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा, और मोर स्टेबल कब होगा बाबू, जब स्टैगर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दे दिया और आपको बोला मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। तो आप जानते हैं कि स्टेबल ज्यादा कब होता है बाबू, जब स्टैगर्ड में होगा, तो आप स्टैगर्ड का फॉर्म बनाइए।
ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा हम स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। स्टैगर्ड, ये अल्फा था, पहले हम बना लिए। स्टैगर्ड कैसे बनता है, लाइक दिस। स्टैगर्ड से आपको जो मन करे, जितना स्ट्रक्चर करे बना लीजिए पहले, उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे क्या है बाबू, ये हाइड्रोजन और क्या है CH3। तो CH3 क्या होगा, ऊपर। जो बिगर ग्रुप है वो हमेशा ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है बाबू, इसके साथ क्या जुटा हुआ है, एक H और दूसरा क्या चीज, CH3। यही तो है, एक हाइड्रोजन एक CH3, सही है। चलो, दूसरा क्या है बाबू, इधर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, और भी स्टैगर्ड में कुछ बनेगा क्या, बोलिएगा। स्टैगर्ड में कैसे बनेगा बाबू, देखिएगा। अगर इसको हम लोग घुमा देते हैं, घुमाएंगे तो ये क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां और ये हाइड्रोजन यहां, क्या बन जाएगा, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड हमको चाहिए नहीं, जैसे यहाँ पे रोटेट करा देते हैं, ठीक है। चलिए रोटेट करा के बनाते हैं, देखते हैं। CH3 H और क्या चीज, सॉरी CH3 है ना बाबू। बोले थे फ्रंट वाला को एकदम सेम रखना, पीछे वाला को रोटेट करो। रोटेट करोगे क्या बनेगा, H H और क्या चीज H। तो ये तो स्टेबल नहीं हो सकता, हम लोग देख रहे हैं कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से रोटेट कराओ, रोटेट करा के फिर से स्टैगर्ड बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। CH3 H और क्या चीज H, ठीक है। देखो क्या बना बाबू, और फिर ये H कहां आएगा, H H और क्या चीज H। मींस ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, सेम। दोनों क्या है बाबू, सेम। इसका मतलब, और इक्लिप्स तो हमको चाहिए नहीं, इक्लिप्स हम लोग काट दिए, और ये दोनों आपस में क्या है, सेम। और भी बनाना चाहते हैं तो फिर वही बनने वाला है, हाइड्रोजन का रोटेशन करने से। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल आपका एक ही बन रहा है, दिस इज दिस वन। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द मोस्ट स्टेबल प्रोजेक्शन। मोस्ट स्टेबल बन गया। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमैन, सॉरी लिस्ट स्टेबल। ये तो बहुत सिंपल दिया हुआ, आगे और अच्छा दे रहा हूं, ठीक है ना। लिस्ट स्टेबल, तो लिस्ट स्टेबल हमेशा क्या बनाएंगे, इक्लिप्स्ड। क्या बनाएंगे, इक्लिप्स्ड। देखिए बाबू, मोस्ट स्टेबल क्या बनाए, स्टैगर्ड। अगर एक से ज्यादा स्टैगर्ड बनने की संभावना हो, पॉसिबिलिटीज हो, तब और भी स्टैगर्ड बनाइएगा, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। वही आपका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। घुमा के यही देख लीजिएगा। तीनों हाइड्रोजन तो क्या है बाबू, सेम। तीनों हाइड्रोजन सेम होगा तो किधर भी घुमाइएगा तो स्टैगर्ड तो क्या बनने वाला है, सेम ही। इसलिए मोस्ट स्टेबल आपका यही हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं लिस्ट स्टेबल। इसको मैं मिटा रहा हूं। लिस्ट स्टेबल में हमेशा क्या बनाना है आप लोगों को, लिस्ट स्टेबल में क्या बनाते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल में क्या बनाएंगे, स्टैगर्ड। और लिस्ट स्टेबल में क्या बनाते हैं हम लोग, इक्लिप्स्ड, ठीक है। बनाते हैं एक इक्लिप्स्ड। चलिए देखो, CH3, यहां CH3 और ये क्या चीज H, ठीक है बाबू। इक्लिप्स कैसे बनेगा, देखिएगा। ये इक्लिप्स हुआ, तीनों का तीनों क्या है, हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मींस एक से ज्यादा इक्लिप्स बन सकता है क्या, मींस एक से ज्यादा, मोर देन वन टाइप। एक से ज्यादा तो बनेगा, लेकिन मोर देन वन टाइप, यही एक टाइप बनने वाला है आपका इक्लिप्स। फिर इसको घुमाएगा तो हाइड्रोजन यहां और फिर ये हाइड्रोजन यहां। मींस हाइड्रोजन का केवल क्या कर रहे हैं, चरखी चला रहे हैं। हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन क्या है बाबू, सेम। इसलिए आपका ये क्या हो गया, इक्लिप्स्ड, और ये कहलाएगा क्या चीज, लिस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन होता है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में देख लीजिएगा, मोर देन अगर वन स्टैगर्ड बनेगा, जैसे स्टैगर्ड हम लोग स्टैगर्ड में दो पढ़े थे, एक एंटी और एक क्या चीज, गॉस। अगर एंटी बनेगा बाबू तो वो मोर स्टेबल होगा, अगर गॉस बना तो वो क्या होगा, लिस्ट स्टेबल, ठीक है। चलिए अब एक और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे यहां देखिएगा, सब वही क्वेश्चन चल रहा है बाबू, ठीक है। हम लोग ले लिए ब्यूटेन, आइए CH3 CH2 CH2 और CH3, ये अल्फा और ये क्या चीज, बीटा। आपसे बोला कि मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल बनाइए। तो मोस्ट स्टेबल में जैसे ही ध्यान आता है बाबू तो हम लोग को क्या आएगा, ये CH3 H और क्या चीज H। CH3 दो हाइड्रोजन, चलिए, और बोलिएगा
अब बताइए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक क्या चीज, CH3। तो CH3 को कहां प्लेस कीजिएगा कि मोर स्टेबल हो जाए? इस ग्रुप के नजदीक या इस ग्रुप से दूर? इस ग्रुप के दूर या नजदीक? इस ग्रुप से क्या होगा, दूर। जितना ज्यादा दूर कीजिएगा वो रिपल्सन उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। मीन्स आप ये CH3 कहां रखेंगे, यहां, और ये क्या होगा, H, और ये क्या चीज, H। सही है। एक और फॉर्म बनेगा इसका, कौन सा, गॉस। गॉस में यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3 आएगा, घुमा के देख लीजिएगा, वो गॉस आएगा। स्टैगर्ड में और एक फॉर्म बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, इससे कम स्टेबल होने वाला है। ठीक है, एंटी मोर स्टेबल होगा। ठीक, अब देखेंगे इक्लिप्स्ड बनाते हैं। इक्लिप्स्ड तो पहला वाला तो सेम है बाबू, CH3, H और H, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। अब बताओ इक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे रखेंगे बाबू, लाइक दिस। चलिए इस तरह से हम लोग रख दिए। अब बताओ कि कहां पे रखा जाए। आपके पास क्या है, एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। CH3 को कहां प्लेस कीजिएगा कि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, कम, लेस स्टेबल होगा। तो CH3 को कहां पे प्लेस कीजिए, जहां लेस स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, वहां प्लेस कीजिए जहां पे बिगर ग्रुप हो। कहां पर, बिगर ग्रुप। CH3 को यहां पे कीजिएगा, CH3 और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होगा। CH3 को अगर यहां पे रखेंगे, CH3 और CH3 के बीच में रिपल्सन होगा, वो क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया, मोस्ट, और ये क्या हुआ, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिटाओ बाबू इसको। देखिए आप लोग खुद से बनाइएगा भी। CH3, CH, एक को मान लेते हैं अल्फा, दिस इज द बीटा, अल्फा एंड बीटा। बोलेगा कौन स्टेबल और कौन लिस्ट स्टेबल, बनाया जाए। चलो आप लोग पॉज कीजिए, पहले बनाइए, उसके बाद चेक कीजिएगा। स्टार्ट करें बाबू। तो पहले हम लोग मोस्ट स्टेबल बनाने जा रहे हैं। देखिएगा अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है बाबू, पॉसिबिलिटीज है, तो बना के जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद डिसाइड कीजिए। एक हाइड्रोजन और एक CH3, यहां पे H, CH, सही है। चलिए हम तो जानते हैं कि स्टैगर्ड में क्या होगा, स्टैगर्ड ही में क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अब बैक कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन और 2 CH3। अब CH3 को कहां प्लेस किया जाए? ठीक है, आपके पास पॉसिबिलिटीज कहां कहां है बाबू, आइदर CH3 यहां, CH3 यहां, नहीं तो फिर CH3 यहां और एक हाइड्रोजन यहां। कहां पे प्लेस किया जाए देखा जाए। देखो हम बना के दिखाते हैं आपको। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आ गई ना, कैसे देखिएगा। ये तो फिक्स है आपका, CH3, CH3 और H। अब ये पॉसिबिलिटीज क्या है बताओ तो हमको। मान लेते हैं यहां पे एक CH3 रखे बाबू, यहां पे H रखे और यहां पे क्या रख दिए, CH3। पहला ये बन सकता है। दूसरा बताइएगा, जो पॉसिबिलिटीज है सब बना के देखिए आप। CH3, CH3 और H कहां पे रखिएगा, यहां पे H रख देते हैं, यहां पे CH3 और यहां पे भी क्या चीज, CH3। सही है। चलिए एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या चीज बाद में बनाइएगा, बनाते बनाते आपको पूरा समझ में आ जाएगा बाबू। CH3, CH3 और H, यहां पे क्या रख दिए, H, और यहां पे CH3 और यहां पे भी क्या चीज, CH3। सही है। चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए और खुद पता कीजिए कि तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है। अब बताइए तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिएगा CH3, 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 CH3 में चारों CH3 एक जैसा, एक ही साथ है लगातार। यहाँ पे CH3, CH3, CH3 में लगातार नहीं है। देखिए यहाँ पे
CH3 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 चारों का क्या है बाबू, एक लगातार ही है। मीन्स अगर लगातार है एकदम एक ही जैसा होगा। कौन कौन, ये और ये आपस में क्या है, सिमिलर है या नहीं है, देख लीजिए यहाँ CH3 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 CH3, सोचिए CH3 और CH3 के बीच में एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी क्या है 60 डिग्री, दोनों आपस में क्या है, सेम। मीन्स 1 और 3, 1 इज इक्वल टू क्या है 3, सही है। और ये आपका रहा क्या चीज 2। मीन्स आपको 1 और 2 में अब देखना है, 1 और 3 तो सेम ही है, 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सोचो 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन, सोचिएगा देखिएगा 1 और 2 में बाबू, यहां पे रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में जोरदार रिपल्सन होगा बाबू, इसके बीच में भी रिपल्सन जोरदार होगा, और इसके बीच रिपल्सन क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा होगा। क्यों, सब बिगर ग्रुप है, ठीक है, लगातार हो रहा है। यहां पे रिपल्सन देखिएगा, यहां भी रिपल्सन रिपल्सन रिपल्सन, ठीक है। यहां देखना बाबा, यहां पे एक रिपल्सन और दूसरा यहां पे रिपल्सन, और ये सब तो छोटा छोटा ग्रुप है, इसका कुछ ज्यादा होता नहीं है। मीन्स यहां पे रिपल्सन कितना हो रहा है 2, और यहां पे कितना रिपल्सन हो रहा है 3। इसका मतलब कहां पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये 2 नंबर या 1 नंबर, सोचिएगा। मीन्स यहां पे रिपल्सन कम हो रहा है, इसलिए क्या होगा, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे आप बाबू, कैसे बना सकते हैं, CH3 और CH3, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर स्टैगर्ड में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिएगा, मोर स्टेबल ये होगा, ऐसे ही पहचाना जाता है, ठीक है। आपको तो ऑप्शन दिया रहेगा 4, मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल आप बनाइए, बना के देखिए आप खुद से। आज 4 दिया रहेगा तो आराम से आप पता लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक अच्छा समझ में नहीं आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिस्ट स्टेबल बनाने जा रहे हैं। तो लिस्ट स्टेबल क्या होगा, बोलो, इक्लिप्स्ड होगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। चलिए बना के देखते हैं। अब एकदम थोड़ा सा अपने दिमाग से बाबू, ये तो सेम रहेगा फ्रंट वाला, घुमाया जाए, घुमाते हैं। चलिए ये देखिए इक्लिप्स्ड में, इक्लिप्स्ड होगा। अब लिस्ट स्टेबल बनाना है, आप कैसे बनाइएगा बोलिए। बिगर ग्रुप को आपस में क्या लगेगा, पास पास। यहां पे आपके पास क्या बचा हुआ है, 2 CH3 बना हुआ, 2 CH3 बचा हुआ है। मीन्स आप जो बिगर ग्रुप है, मीन्स एक CH3 यहां रख दीजिए और एक CH3 यहां रख दीजिए। अब देखिए दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सा बात, स्टैगर्ड में रिपल्सन जहां पे कम होगा वो मोर स्टेबल, और इक्लिप्स्ड में जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा वो क्या होगा, लिस्ट स्टेबल, ठीक है बाबू। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द लिस्ट स्टेबल, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। अब एकदम अपने मन से बाबू, एकदम समझ के बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। CH3 आप लोग खुद से ट्राई करके बनाइए बाबू, कौन होगा लिस्ट स्टेबल और कौन होगा मोर स्टेबल। चलिए स्टार्ट। याद रखिएगा लिस्ट स्टेबल कौन होगा, इक्लिप्स्ड में, और मोर स्टेबल कहां होगा, स्टैगर्ड में, ठीक है। पॉज कीजिए, बनाइए, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बाबू, ठीक है ना। अगर एक बार बनाना सीख गया तो ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन में तो खैर हम लोग तो ऐसे ही देखते ही टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज, सबसे पहले स्टेबल बनाते हैं बाबू स्टैगर्ड फॉर्म में। पहले अल्फा देख लीजिए कौन है, अल्फा में ये CH होगा, अल्फा में 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन और 2 CH3, CH3 CH3 और ये क्या चीज H। अब तो आप जान रहे हैं कि आप आराम से बना सकते हैं बाबू। अब यहां पे क्या है बोलिएगा, 1 CH3 और 2 CH2।
आप एक बार CH3 को देखिए कहां रख के बाबू, CH3 कहां रख सकते हैं, हाइड्रोजन से मतलब ज्यादा मत रखिए। CH3 यहां भी रख सकते हैं और 2 हाइड्रोजन यहां पर। अगर CH3 यहां रखते हैं, बाय द वे एक बार देख के देखते हैं, CH3 यहां रखे बाबू, ठीक है, तो कितना रिपल्सन, 1 रिपल्सन, और ये क्या चीज, 2 रिपल्सन। देखिए 2 रिपल्सन हो रहा है, मेजर रिपल्सन हो रहा है। अगर CH3 चाहे बना देते हैं, चलिए CH3 यहां पे 1 रिपल्सन हो रहा है और यहां पे 1 रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, यहां है H और एक H। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, CH3 और H। दूसरा CH3 कहां रख सकते हैं, इधर यहां रखिए नहीं तो यहां रखिए, बात बराबर है। यहां भी रखिएगा CH3 और CH3 के बीच में 60 डिग्री, यहां भी CH3 और CH3 के बीच में क्या चीज, 60 डिग्री, दोनों सेम है बाबू। CH3 H और ये क्या चीज, H। अगर यहां पे देखा जाए तो कितना रिपल्सन हो रहा है बाबू, मेजर रिपल्सन, लगातार जो रिपल्सन हो रहा है ये 1, और यहां पे रिपल्सन कितना हो रहा था बाबू, 2। अब बोलिए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, अब कुछ आइडिया आ जाना चाहिए आप लोगों को, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, ये ज्यादा स्टेबल होगा, मींस ये आपका मोस्ट स्टेबल नहीं है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सही है। आइए अब लिस्ट स्टेबल बना लेते हैं। लिस्ट स्टेबल बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा बाबू। यहां देखते हैं हम लोग, पहले तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, CH3 और H। फ्रंट वाले कार्बन को कुछ करना ही नहीं। देखें यहां देखिए, बोलिए कहां रखिएगा, एक ही CH3 आपके पास है, कहां पे रहेगा, यहां रखिए चाहे यहां रखिए, बात क्या है बाबू, दोनों में बराबर। यहां पे CH3 के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहां पे भी CH3 के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि यहां CH3 और H के बीच में रिपल्सन होगा। ये आपका क्या हुआ, लिस्ट स्टेबल। लिस्ट स्टेबल, तो ये मोस्ट स्टेबल और क्या हुआ, लिस्ट स्टेबल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू आप लोग ड्रॉ करके दिखाना है मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। पॉज कीजिए और वीडियो को और बनाइए, देन ओनली आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। टाइम लगेगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीखिएगा उसके बाद अगर नहीं बनाइएगा तो, ठीक है। खुद से बना के देखिए आप, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बनाइए। ऊपर वाले देख रहे हैं, चीटिंग मत कीजिएगा, ठीक है। कोई नहीं देखेगा लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है वो, ऐसा नहीं कि बाद में उतार लिए, नहीं। पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए। अब मैं इसे बनाने जा रहा हूं, मोस्ट स्टेबल एंड लिस्ट स्टेबल। चलिए आप लोग अपना देख लीजिएगा, कार्बन कार्बन CH3 और यहाँ पे क्या है बाबू, H, और यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 ना, 2 2 4, ठीक है। ये फ्रंट और रियर। पहले तो हम मोस्ट स्टेबल बनाने जा रहे हैं बाबू। तो मोस्ट स्टेबल में हम लोग सबसे पहले स्टैगर्ड होता है, क्या होता है, स्टैगर्ड। चलिए स्टैगर्ड में ये फिगर बना लिया, कुछ होने वाला नहीं है। क्या है बाबू, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो CH3 को हमेशा ऊपर लिखने की कोशिश करो, आसान दिखेगा बाबू, CH3 हो गया। उसके बाद क्या है, 1 हाइड्रोजन और 2 CH3, 1 हाइड्रोजन और 2 CH3, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन और CH3, तो CH3 एक CH3 को तो यहां लिख दीजिए बाबू, बिल्कुल यहां पर। क्यों क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री पे आ गया, रिपल्सन क्या हो गया, कम। अब आपके पास 2 ही प्लेस बचा, यहां नहीं तो यहां, दोनों में से कहीं पे एक CH3 लगा दो, बात बन गई बाबू। यहां पे भी लगाएंगे तो सेम आएगा, यहां पे भी लगाएंगे तो क्या होगा, सेम। मीन्स कहां लगा देंगे बाबू हम लोग, यहां, कहीं पे, दोनों में से कहीं पे लगा दीजिए, दोनों क्या है बाबू, सेम। बन गया मोस्ट स्टेबल। लिस्ट स्टेबल बनाइए। चलिए लिस्ट स्टेबल में हम लोग जानते हैं, तुरंत कुछ नहीं करना है बाबू हम लोगों को, पहले इक्लिप्स फॉर्म बना देना है। और जो पहले जो आप बनाए थे बना दीजिए, क्या है बाबू, CH3 H और क्या चीज, H। अब आपके पास 2, हाँ ठीक है ना, हाँ। अब आपके पास 2 CH3 है, कहां पे पुट कीजिएगा,
तो एक CH3 तो यहां लगाना ही है, क्यों? रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। दूसरा CH3 कहां लगाइएगा? आइदर यहां लगाइए नहीं तो यहां लगाइए। बात क्या है बाबू? बराबर। यहां पे भी लगाइएगा तो ये और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये भी एंगल क्या होगा? 60 ही डिग्री होगा। इसका मतलब नो प्रॉब्लम, आपके पास कहीं भी लगा सकते हैं। हो गया मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं क्या है। CH3, CH2, CH है, CH3 है, CH2 और CH3 में C2H5 है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। देखा जाए बाबू, बोलो पहले हम क्या बोले? मोस्ट स्टेबल बनाना है तो क्या करना है? स्टैगर्ड बना लीजिए आप। स्टैगर्ड आपका बनकर तैयार है। अल्फा लिख लीजिए, फ्रंट कार्बन में कुछ छेड़छाड़ नहीं बाबू, आराम से लिख लीजिए आप। 2 हाइड्रोजन और एक CH3। CH3 हमेशा ऊपर लिखने की कोशिश करो बाबू, दिखेगा आसान है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी मोस्ट स्टेबल बनाना है तो जो दूसरा बिगर ग्रुप होगा 180 डिग्री पे जरूर रखना उसको। ठीक है, चलो रखो। यहाँ पे क्या है बाबू? CH, CH3 और C2H5। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे 2 ग्रुप आ गया, CH3 और C2H5। 180 डिग्री पे किसको रखोगे? CH3 या C2H5 को? दोनों में बिगर ग्रुप कौन है बाबू? C2H5। तो C2H5 को कहां रखिएगा? 180 डिग्री पे। अब रिपल्सन क्या हो गया? अब आपके पास क्या बचा? CH3 और H। जहां मन वहां रख दीजिए बाबू। अगर यहाँ पे CH3 रखते हैं, यहाँ दोनों क्या है? बराबर बात है। CH3 और क्या चीज? H। बात क्या है? बराबर, क्योंकि ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या है बाबू? ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया। लिस्ट स्टेबल बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बना देंगे? इक्लिप्स्ड, और जो शुरुआत में लिखे थे लिख देंगे H और H। अब आपके पास कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप है, एक C2H5 और एक CH3। कहां पे C2H5 को रखोगे बाबू? कहां पे रखोगे? जहां पे रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। रिपल्सन कहां पे ज्यादा होगा? CH3 के पास। यहां पे क्या रखेंगे? C2H5 और एक CH3 बचा। CH3 अब कहां रखिएगा? यहां रखिए नहीं तो यहां रखिए। बात क्या है? बराबर। बात क्या है बाबू? बराबर। बात बराबर। संभल कर बाबू, संभल कर। ठीक है, देखिएगा मैंने बोल दिया बात बराबर है। बात बराबर वाली बात नहीं है। देखिए अगर यहां पे CH3 आप रखते हैं बाबू, यहां पर, तो CH3 और CH3 के बीच में रिपल्सन होगा और C2H5। हाँ, बात बराबर। ये भी C2H5 और CH3 क्या है? 0 डिग्री पे। C2H5 से ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है बाबू? सेम। आपको जहां मन करे वहां रख दीजिए, सही है। CH3, यहां भी CH3 रख सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? दोनों का एंगल क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर ये डिस्टेंस अगर 60 डिग्री है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? 60 ही डिग्री होगा। ठीक है, दोनों से सेम। मोस्ट स्टेबल, चलिए बाबू बनाइए, बोलिए। पहले क्या करेंगे? Cl और 2 हाइड्रोजन। अब इसके पास क्या बचा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और एक Cl। हाइड्रोजन और Cl में कौन बड़ा ग्रुप होगा? Cl इज ग्रेटर ग्रुप। तो Cl को कहां रखेंगे? एकदम 180 पे। क्यों? एंटी इज मोर स्टेबल होता है। ये Cl और ये क्या चीज? H, और ये भी क्या चीज? H। आप बनाना सीखिए। ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आप एकदम आराम से ढूंढिएगा, लेकिन जब बनाना सीख जाएगा वो तो ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए लिस्ट स्टेबल हम लोग जान गए। सिंपल सा बात। लिस्ट स्टेबल में क्या होता है? इक्लिप्स्ड। अरे तुम लोग तेज हो। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा Cl कहां लगाएंगे? जस्ट इसके नजदीक। Cl, H और कंप्लीट। ये बनाते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म बना दीजिए। इतना आसान बता रहे हैं, प्रॉब्लम ही वाली बात नहीं है। 2 हाइड्रोजन और एक पीएच। पीएच को पहले यहां रख दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसके पास क्या है? 2 CH3। अब यहाँ पे क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 CH3 है। CH3 को कहां लगाएंगे बाबू? कहां पर?
पहली बात तो एक CH3 को डायरेक्ट लगा दो 180 डिग्री पे, डायरेक्ट, बिना सोचे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे रिपल्सन बहुत कम होगा। दूसरा CH3 बचा, तो दूसरा CH3 का दो ही प्लेस ही है, यहां नहीं तो यहां। बात क्या है बाबू? बराबर, बरोबर, एक बन गया। चलिए इक्लिप्स में आइए। PH, H और H, यहां देखेंगे बाबू। चलिए बोलिए, PH के साथ क्या रख देंगे? CH3, दोनों में से कहीं पे CH3 रख दो, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बन गया आपका मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन देते हैं, बना के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। चलो अब 2 क्वेश्चन और है, बनाइए। चलिए, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है तो आप लोग बनाइएगा नहीं, बनाइए जरूर। पॉज कीजिए, बनाइए, कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, फिर आधा घंटा बाद पढ़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बनाइए जरूर खुद से। चलिए बनाइए, उसके बाद बताइए। इसलिए पहले मैं जितना न्यूमन प्रोजेक्शन है मैंने पहले लिखवा दिया था कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो बोलो, स्टार्ट करें बाबू। पहली बात तो मोस्ट स्टेबल बनाना है तो हम लोग को क्या करना है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड लिख दिए आराम से। कितना? 2 हाइड्रोजन और एक C2H5। C2H5 लिख देते हैं इसको। दिस इज द C2H5, इथाइल है, ET भी लिखा रहता है। क्या है ये? इथाइल, ET, यहाँ ET। चलिए C2H5 देखने में अच्छा लगेगा। C2H5 और 2 हाइड्रोजन, सही है। अब बोलो, यहां पे क्या है बाबू? एक हाइड्रोजन, एक CH3 और एक C2H5। C2H5, तो बोलो, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए C2H5, 2 बिगर ग्रुप है इसमें, एक C2H5 और एक CH3, दोनों में ज्यादा बिगर कौन? C2H5। तो C2H5 जो बिगर ग्रुप होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए? दूसरे बिगर ग्रुप को जस्ट एंटी, एंटी का मतलब अपोजिट। अपोजिट कहां होगा? C2H5, लिख दिया। बहुत इजी है ना। चलिए दूसरा बोलिए, CH3 अब कहां होगा? CH3 आप यहां लगाइए, नहीं तो यहां लगाइए, बात क्या है बाबू? बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लगा देते हैं CH3 और यहां पे क्या होगा? H। ये हो गया मोस्ट स्टेबल। लिस्ट स्टेबल में देखते हैं बाबू, ये क्या है? मोस्ट स्टेबल। लिस्ट स्टेबल तुरंत दिमाग में घूम जाता है, क्या होता है? इक्लिप्स थ्री होगा और कुछ होने वाला नहीं है। क्या लिखते हैं? पहले C2H5 जो पहले फ्रंट कार्बन था, H और H। चलो अब आपके पास 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप कौन है? C2H5 और CH3। कहां लगाइएगा? C2H5 को जो बिगर ग्रुप को बिगर ग्रुप के सामने लगाइए तो लिस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। यस, चलिए यहां बिगर ग्रुप कौन है? C2H5, H और H। H तो C2H5 भी होगा बाबू, तो यहां क्या लिखेंगे? C2H5। बचा CH3। कहां लगाना चाहते हो CH3? जहां मन वहां। आपके पास 2 पोजीशन है, दुनिया गोल है, जहां मन वहां लगा दीजिए, क्योंकि दोनों क्या है बाबू? सेम। ये भी एंगल 60 डिग्री से, ये भी एंगल 60 डिग्री पे है। ये बताइए कहां होगा? बोलिए, पहले इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लीजिए, बनाइए। स्टैगर्ड बनाते हैं, स्टैगर्ड। ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन से क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक ये रिंग, रिंग को बना लो। एकदम आसान है बनाना, रिंग बना लिए। रिंग इज द बिगर ग्रुप। ये H और ये क्या चीज? H। और यहां क्या दिया हुआ? CH3। प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 हाइड्रोजन बाबू, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 एंड 3। बन गया मोर स्टेबल। हाइड्रोजन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तीनों हाइड्रोजन बेचारा क्या है? सेम है। यहां देखेंगे, पहले तो आप ये बना लीजिए, H और H इक्लिप्स्ड है। 3 ही हाइड्रोजन है आपके पास, तीनों हाइड्रोजन कहीं पे लगा दो, बात खत्म हो गया बाबू। ये मोस्ट स्टेबल
ये क्या चीज, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए। 2 क्वेश्चन और देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये अल्फा, ये बीटा। ये अल्फा और बीटा, दोनों का मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बनाइए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बनाकर देखें। आइए, ये दे दिया तो सबसे पहली बात तो ये स्ट्रक्चर बनाइए कैसे, मैंने आपको पहले बता चुका है, बताया बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत इजी है। हमको स्टैगर्ड बनाना है, बनाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड हुआ आपका, प्रॉब्लम नहीं है। बीटा कार्बन है, कितना है, CH3 और क्या है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलो पहले हम लोग ये बना लेते हैं। ये कैसे होगा बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, रिंग। और ये जो है किससे अटैच्ड है, इनर रियर कार्बन से। चलिए तो कुछ नहीं करना है, ये ऊपर हम लोग बना देते हैं। ये क्या हुआ, दिस इज द रिंग, ये रिंग हो गया। लेकिन आपके पास क्या है, 2 ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, ओनली 2 हाइड्रोजन्स। किसी एक हाइड्रोजन को आप लोग क्या कीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दिए। सही है। अब आपको ये बिगर ग्रुप हुआ। अब इसमें बिगर ग्रुप कौन है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। CH3 को कहां रखना चाहिए आप, कहां पर, जस्ट बिगर ग्रुप के जस्ट क्या चीज, अपोजिट रख दो। CH3, ये H और ये क्या चीज, H, और ये भी आपका क्या हुआ, H बन गया। चलिए अब यहां देखिए, हम लोग बनाते हैं इसका क्या चीज, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड बनाया जाए तो पहले इसको हम लोग ऐसे बना लिए, बनाना था। इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ बाबू, ग्रुप्स आपस में क्या होगा, क्लोज होगा, नियरर होगा। चलो बना लेते हैं पहले आप लोग के लिए, सहूलियत के लिए। चलिए यहां देखिए, बना लिए इक्लिप्स्ड। क्या होगा, यहां से क्या अटैच्ड है, बोलिए तो, ये आपका हुआ लाइक दिस। ठीक है, अब कुछ नहीं करिए। अब इसी के अंदर हम लोग क्या कर दिए, दिस इज द CH3 होगा, यहाँ H H H और क्या चीज, साइड में नहीं दिखा पाएंगे हम लोग, इसलिए CH3 अंदर लिख दिए। इक्लिप्स हो गया, फुल्ली इक्लिप्स हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। फुल्ली इक्लिप्स ऐसे नहीं बनाएंगे बाबू हम लोग, दोनों ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, बहुत नजदीक होना चाहिए। सही है। चलिए यहां देखिएगा कैसे बनेगा ये, लेट्स सी। ये अल्फा और ये क्या चीज, बीटा। पहले हम लोग क्या बनाना है, स्टैगर्ड बना लेते हैं। स्टैगर्ड अल्फा बाबू देखो, ये क्या हुआ, CH3, 2 हाइड्रोजन, अब ये क्या रहा, बीटा, इसके साथ क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। 2 ही ग्रुप अटैच होगा। चलो कहां लगाओगे बाबू, नीचे में। बिगर ग्रुप कहां होना चाहिए, नीचे लगा दो। कैसे लगाओगे, ये ऐसे लगेगा, देखिएगा ऐसे, ये ग्रुप लग गया, ये रियर कार्बन का हुआ, और यहां पे क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बन गया, हो गया। सही है।
इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इक्लिप्स्ड बना के देखते हैं। चलिए, ये तो CH3 रहा, ये H और ये क्या चीज H। बिगर ग्रुप कहां होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए। चलो बनाओ, कहां होगा, इसके जस्ट पीछे, ऐसा हुआ। और एक हाइड्रोजन, चाहे दोनों हाइड्रोजन कहीं पे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये आपका हुआ क्या चीज, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। पहले यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए बाबू। अभी हम लोग को और पढ़ना है, रोटेशनल बैरियर में पढ़ना है, स्पेशल इफेक्ट। कुछ स्पेशल ऐसे इफेक्ट भी है जहां पे गॉस जो हो जाता है वो मोर स्टेबल हो जाता है, किससे, एंटी स्टैगर्ड से। ठीक है, वो लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।